फाइनली दुबई वाला, क्या हाल है, कैसे हैं सारे? उम्मीद है सारे खैरियत से होंगे। आज हम जा रहे हैं जी वाइल्ड लाइफ पार्क। हमारे साथ है जी मोहम्मद, और मोहम्मद के साथ है जी हमारे साथ और दो नन्हे मुन्ने। मोहम्मद ज़ैनब भी जा रही है, ज़ारा भी जा रही है, मोहम्मद भी, और साथ हमारा एक ख़ास एक मेहमान हुसैन, और हमारे साथ हमारी फैमिली वाले भी जा रहे हैं। आज हम जाएंगे जी वाइल्ड लाइफ पार्क, और हम भी हो गए हैं जी थोड़े थोड़े से। तो कुलाची पार्क वहीं पे है ना, कुलाची के अंदर है वाइल्ड लाइफ पार्क, तो वहाँ पे जाते हैं। अभी हमारी वहाँ पे खड़ी होगी कार, और वहाँ पे जाके कार को करते हैं स्टार्ट। तब तक फैमिली मेम्बर्स जितने भी आ रहे हैं वो भी आ जाएंगे। और हमारी बसंती वहाँ पे ठहरी है। क्या खड़ी है? मेरी कार को कहा है बसंती। अच्छा ये बताओ, खाने के लिए क्या क्या चीज़ लेंगे? वैसे जो हमारा मूड है वो पिज़्ज़े का है, लेकिन शायद पुलाव ले लें, और आगे गाड़ी में फ्यूल भी डलवाना है। सो अभी वहाँ पे जाते हैं और फिर ब्लॉग को कंटिन्यू करते हैं। गाड़ी में पहले ही पार्किंग से निकाल लाया था, और मैंने आके अपने मोहल्ले में गाड़ी को ठहरा दिया था, क्योंकि पार्किंग में जाना, गाड़ी को निकालना तो देर हो सकती थी। सो गाड़ी का हमने सारे का सारा हुलिया सेट किया, रेडिएटर का पानी संभाला और वहाँ से निकल गए। जैसे ही हम वहाँ से निकले, सो मेरी नीयत यही थी कि हम वहाँ से जाते वक्त रास्ते से अल हाफिज़ वालों का पुलाव लेंगे, क्योंकि मेरा बहुत दिल था पुलाव खाने का। लेकिन फिर अचानक ही सारा मामला चेंज हो गया, और हमने ये नियत की कि नियत करते हैं हम इटालियन पिज़्ज़ा की तरफ जाने की, वाजिब कुर्बतन एल्ला। और इसकी अहम वजह ये थी क्योंकि हम जा रहे थे पूरी की पूरी ब्रिगेड, और ब्रिगेड के पुलाव का जो हिसाब किताब था वो पूरा होना नहीं था। सो हमने यही सोच लिया कि हम जाते हैं इटालियन पिज़्ज़ा पे। लसानी के पिज़्ज़े तो खा खा के थक गए थे, सो हमने कहा जाते हैं आज इटालियन पे। मज़े की बात एक और ये हुई कि मेरे घर वालों के पास फैमिली कार्ड मौजूद था, जिसकी वजह से हमें इटालियन पिज़्ज़ा पर जाने से बाय वन गेट वन फ्री की एक बेस्ट ऑफ़र मिलने वाली थी। सो हम वहाँ पर इटालियन पे जैसे पहुँचे और हमने उन्हें फैमिली कार्ड दिखाया, तो मीडियम पिज़्ज़ा जैसे ही हमने एक ख़रीदा 1250 रुपये में, सो हमें उसके साथ मिल गया एक और पिज़्ज़ा बिल्कुल मुफ्त। लेकिन वो पिज़्ज़ा फ़ौरन नहीं मिला। गाड़ी को हमने किया पार्क और हम लग गए लाइन में, क्योंकि पिज़्ज़ा को बनने में कम से कम 20 मिनट लगे, पिज़्ज़ा लेने में और फ्यूल डलवाने में, और फिर उसके बाद जगह में जाने में, जहाँ पे वाइल्ड लाइफ पार्क जाने में कम से कम हमें आधा घंटा से 40 मिनट 50 मिनट का टाइम लग गया। हालांकि मैंने भाग भाग के सारे काम किए, लेकिन फिर भी टाइम लगा। ये है जी इटालियन पिज़्ज़ा का इनसाइड व्यू, और बाहर की ठहरी है हमारी कार। ऑर्डर देने के बाद लग गए जी हम लाइन में, क्योंकि पकने में अभी हम दोनों खड़े हैं तो ज़ैनब भी खड़ी, ज़ारा भी है, और साथ हुसैन भी। हम सारे खड़े हैं गाड़ी के बाहर और इटालियन पिज़्ज़ा के बाहर, क्योंकि अभी उन्होंने कहा है कि पिज़्ज़ा बनने में टाइम, हमारे हैं 2 पिज़्ज़े, और पिज़्ज़ा बनने में लगेगा टाइम कम से कम 15 से 20 मिनट लगेंगे। तो हम दोनों यहाँ पे बाहर ठहर गए। हुसैन भी मेरे साथ है। हुसैन इधर आ जाओ, ये देखिए, ये है जी हुसैन। हुसैन पिज़्ज़ा बनने में थोड़ी देर लगेगी, ठहरे ना, ठहरे। तुम कितना पिज़्ज़ा खाओगे? कितने खाओगे? मुझे पता नहीं। इटालियन के बाद ठहरे ठहरे मुझे एक बात का अंदाज़ा तो कंफर्म हो गया कि जब भी बंदा फैमिली के साथ निकले तो कम से कम 2 घंटे पहले निकले। मैं यहाँ पर ठहरा हुआ इस बात का अंदाज़ा लगा रहा था कि मैं जब घर से निकला तो उस वक्त टाइम थे 2:30, और अब जब मैं यहाँ पे ठहरा हूँ तो टाइम है 3:30। हालांकि इटालियन से मेरे घर का सफ़र टोटल अगर साइकिल पे भी किया जाए तो 5-6 मिनट का था, पर निकलते निकलते और चीज़ें संभालते वक्त लग गया। सो बाहर ठहर के किया हमने। अब जाके कमाल लगेगी और मेरा मजा आएगा। अली भाई ज्यादा को पीछे मिला। मिठाई बात आज बड़े था। क्या वजह है? मंदे खासो या आलू पापड़? खाओ। आ जा दे। पहले
बाद अब हमारी कहानी शुरू हुई पेट्रोल पंप पे। फिर उसके बाद हम आए पेट्रोल पंप पे, यहाँ पे हमने फ्यूल डलवाया और फिर उसके बाद हम यहाँ से निकले वाइल्ड लाइफ पार्क की तरफ। काफ़ी ज़्यादा टाइम हो गया था, 1 घंटा 15 मिनट तो हमें हो चुके थे यहीं पे। पार्क जाते जाते काफ़ी वक्त लगा और फिर दरमियान में मुझे याद आया कि टायरों की हवा कुछ कम है तो क्यों ना हवा भी भरवा ली जाए। तो टायरों की हवा भी भरवा ली। यार यहाँ पे एक थोड़ा तेरे मंदिरों में माई मैंने जोत क्या जलाई, हो गया मेरे घर में उजाला। सफ़र के दौरान मैं काफ़ी ज़्यादा स्ट्रेस फील कर रहा था और उसकी वजह ये थी कि सबसे पहले हम गए जी पिज़्ज़ा वालों के पास, वहाँ पे इंतज़ार किया और फिर पिज़्ज़ा से निकले तो आए फ्यूल के पास। फिर फ्यूल डलवाने के बाद हम आए टायरों की हवा डलवाई। तो काफ़ी ज़्यादा मैं स्ट्रेस फील कर रहा था। सो मोहम्मद रास्ते में ब्लॉग बनाता रहा और मैं ये दुआ कर रहा था कि बस जल्दी जल्दी वाइल्ड लाइफ पार्क आए। और लीजिए जी आ गई पार्क। हाँ और प्राइवेट ठीक है। इतना पैसा भी होता है। पैसे कितने बन रहे बताओ टोटल? 4 दूने 8 और 4 3 12। बड़ा बंदा कितने का? 30 रुपये। और थोड़े छोटा 20। 4 दूने 8 और 4 3 12, 120 और 8 180, 200 और 50 रुपये गाड़ी का, 250। बज़ाहिर लोग तो यही कहते थे कि ये जो ज़ू है ये सरकारी है, लेकिन यहाँ पे पहुंचकर पता चला कि अंदर एंट्री के भी पैसे हैं, बड़े बंदों के पैसे, फ़ी बंदे की चार्जेस हैं 40 रुपये और अगर कोई बच्चा होगा तो उसके चार्जेस हैं 30 रुपये। इवन के कार खड़ाने के भी उन्होंने हमसे पैसे लिए। सो हम 8 बंदे थे, 200 से 300 रुपये हमने बंदों के भरे और इसके अलावा कार का रेंट भी दिया और फिर उसके बाद हम अंदर गए। भाई यहाँ पे भी कह रहे बहुत सेफ चिड़ियाघर में पहली दफ़ा देखा है कि इन्होंने मुर्गे मुर्गियाँ भी छोड़ी हुई कोई चीज़ खाने के भी साथ लाया है इनको खिलाएं। ज़ेबरा देखा? ज़ेबरा हिरन के बच्चे और हिरन आ जाओ टेडी What is this? We'll go through the wastelands, through the highways, till my shadow turns to sun rays, and on we'll go through the wastelands, through the highways, and on we'll go. ये बताओ तुम्हें ना ज़ेबरा देखा? तुमने ज़ेबरा? ज़ेबरा मैंने देखा। ज़ेबरा कहाँ है? Through the highways, till my shadow turns to sun rays, and on we'll go. Through the wastelands, through the highways, and on we'll go.
Time is barely on our side. I don't wanna waste what's leaving us, and love is all we'll ever trust. Yeah, no, I don't wanna waste what's left. पिज़्ज़ा खा लेने के बाद जब मैं यहाँ पे आया तो मैंने एक बात को जज किया, वो ये कि ओवरऑल अगर सारी की सारी पार्क को देखा जाए तो ये सारी की सारी पार्क है, ज़ू नहीं है। दरअसल इनके पास एरिया इतना खूबसूरत और बेहतरीन था, इसलिए इन्होंने चंद जगहों पर जाले और जंगले लगाकर उसे ज़ू में कन्वर्ट कर दिया। वैसे इसका फुल अगर व्यू आप देखेंगे तो सारे का सारा व्यू बहुत ही खूबसूरत था, माहौल बहुत बेहतरीन था और आसपास अगर देखा जाए तो कुल सब्ज़ीना ही सब्ज़ीना था। तो मुझे हर लिहाज से ये जगह बहुत ही बेहतरीन और आला लगी। फाइनली बस हम यहाँ से निकलने वाले थे तो मैं काफ़ी थका हुआ था, क्योंकि सफ़र की थकान भी थी, काम जो की है उसकी अलग थकान थी। तो मैंने यही फ़ैसला किया कि ब्लॉग का एंड मोहम्मद करेगा, और एंड में देख लिया मोहम्मद ने हाथी, और मोहम्मद जाके ठहर गया हाथी के साथ। तो अब सुनिए मोहम्मद हाथी के साथ क्या बातें करता है, और ब्लॉग का एंड भी मोहम्मद ही करेगा। तो अभी हम जाने के मूड में हुए, तो अभी अली भाई गाड़ी निकाल के आ रहे हैं मेरी तरफ। मुझे छोड़ ही जाओगे क्या? गुड बाय, अल्लाह हाफ़िज़। तो आज का व्लॉग आपको कैसा लगा? ज़ू में कौन कौन से जानवर आपको पसंद आए प्लीज़ कमेंट कीजिए हमें, प्लीज़। और आपको ये ज़ू कैसा लगा इसका भी कमेंट कीजिए। आओ जाओ बैठो, लाइक करें, कमेंट करें, लाइक कर लें, कमेंट कर लें और सब्सक्राइब तो ज़रूर किए, सब्सक्राइब ज़रूर किए। तो इसीलिए बोलते हैं अगले व्लॉग में मिलेंगे। अल्लाह हाफिज़। क्या क्या करें? लाइक करें, कमेंट करें।